इतना ही समझा लो किसी को, आजकल समाज इतना ही है, समझा लो, आओ वहाँ से करेंगे ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई साहब, बाद में कहेंगे हमारा बकाई यूँ आएगी सूत और कोचिंग सेंटर वाले का फ़ोन नहीं आया कि हमें आपका फ़ोटो लगाना है, फ़ोटो दे दो? नहीं, फ़ोन तो ऐसे कभी आ जाते हैं, कई कुछ कई यूट्यूब चैनल से भी फ़ोन आ रहे हैं ना बच्चों के पास कि एसआई साहब आपका फ़ोटो दो, हमारे चैनल से पढ़ के लगे। कुछ ये बोलेंगे कि 5 नंबर लेके लगाए। 5 नंबर देखो, जो सरकार ने नीतियाँ बनाई हैं कुछ सोच समझ के ही बनाई है। अगर दुनिया के लिए एग्जाम्पल ना बने तो ज़िंदगी को जीना क्या फ़ायदा। नमस्कार दोस्तों, मैं मुनीश पुलिस आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपकी डिमांड आ रही है कि हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की सर इंटरव्यू लेके आइए और लेके आइए जिससे हमें पता लगे कैसे तैयारी करें। तो अब मेरे साथ मौजूद है रोबिन नैन, बहुत ही फेमस व्यक्ति इनके एरिया के, जिन्होंने हरियाणा एसआई को क्वालिफाई किया है, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट रहे हैं। इनसे हम जानेंगे इनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद भाई साहब जी। सबसे पहले अपने बारे में बताएं। भाई मेरा नाम रोबिन नैन है, मैं गांव सच्चाखेड़ा से बिलोंग करता हूं, तहसील नरवाना, ज़िला जींद है, और मैं इसमें 2021 में सब इंस्पेक्टर में सिलेक्टेड हूं। जी, बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ है, सीधी दिल पर लगा जाए। सबसे पहले ये बताएं कि कहाँ से आपने कोचिंग ली या फिर लाइब्रेरी ज्वाइन की, क्या किया वो बताएं। भाई शुरू में तो जैसे 2017 से स्टार्ट की थी मैंने, दिल्ली पुलिस की फिजिकल हो गई थी मेरी जी। पहले तो उसमें फिर एग्ज़ाम होता था, पहले फिजिकल होती थी, तो घर वालों ने दिल्ली भेज दिया था, तो कम से कम भी 1 साल मैंने वहाँ लगाई थी। वहाँ मेरा बेस बना, सबसे अच्छा बेस वहीं पे बना था जी। तो उसके बाद मैं अपने जो लाइब्रेरी थी उसमें कंटिन्यूटी बना के रखी है। उसके बाद मैंने ज़्यादा कोचिंग भी नहीं ली है और बस लाइब्रेरी से ही अपना जो है अपनी प्रिपरेशन की है। जी। लगभग कितने महीने लाइब्रेरी में लगाए? लाइब्रेरी में कम से कम भी कंटिन्यू मेरे 2-2.5 साल तो कंटिन्यू लगाए हैं मैंने। जी। हाँ, जिसमें से मेरा हरियाणा पुलिस का जो पहले हुआ था 2018 में वो भी क्लियर था, जो दिल्ली पुलिस का है अब वो भी क्लियर है मेरा, और भी जैसे ग्राम से हुआ था वो भी बढ़िया बना, चलो तो कैंसिल हो गया था, लेकिन हाँ तो अब ये एसआई का ही बहुत बढ़िया बन गया था, सिलेक्शन हो गया अपना। जी। लगभग कितने एग्ज़ाम दिए आपने? लगभग भाई 7-8 एग्ज़ाम थे, ज़्यादा तो नहीं दिए हैं, 7-8 एग्ज़ाम दिए थे जो एक तो दिल्ली पुलिस का था उसमें, उसके बाद ये 2-4 और दिए हैं जिसमें तो 3 तो मेरे क्लियर हैं। जी। हाँ, तो बस ज़्यादा नहीं दिए थे, बस जैसे प्रैक्टिस साइड पे ज़्यादा जोर था तो उसके हिसाब से जैसे बच्चे बता भी देते थे, तो जो सीनियर होते थे अपने वो ही बता देते थे कि भाई ऐसे है, प्रैक्टिस सेट लगाओ, या जो टेस्ट वुस्ट देते थे, जैसे नरवाना में ऑल ओपन क्विज हुई थी, नोबल अकेडमी ने ली थी सितंबर में, तो उसमें ही पार्टिसिपेट किया था, उसमें मेरा 2nd रैंक आया था। और एक बार जैसे हरियाणा जी की भी क्विज करवाई थी, नोबल अकेडमी नहीं करवाई थी, वो भी उसमें हमारा फर्स्ट रैंक आया था मेरा। तो बस उसी से अपना एक्सपीरियंस बढ़ता चला गया और अपना मेहनत जारी रखी। कैसा रहा था एग्जाम, कैसा था देखने में? भाई एग्जाम तो अच्छा था, देखिए जैसे अपने कोडिंग आया करनी, जैसे कहते हैं भाई अपने कोडिंग आ जाए तो वही भाई सहनसा है अपने, जब अपने कोडिंग नहीं आता तो वही अपनी समाज वाली बात है कि भाई तो कुछ वैसे ही जाता, लाइब्रेरी में पढ़ता नहीं वैसे है, तो अपने कोडिंग जैसे अपने सोचा था नहीं उसके कोडिंग एग्जाम आया था तो बहुत अच्छा रहा। कौन कौन से सब्जेक्ट हरियाणा में पूछे जा रहे हैं और कहाँ से उनकी तैयारी करें, कौन सी बुक पढ़ी, हर बुक का नाम बताएं। बुक तो भाई वैसे जैसे पॉलिटिकल के लिए तो महेश कुमार बर्णवाल की थी, जैसे तो पहले पुलिस का एग्जाम क्लियर हुआ था तो उसके बाद ऐसे था कि चलो डीप में पढ़ते हैं जी। तो डीप में पढ़ने के बाद जैसे ज्योग्राफी की है और पॉलिटिकल साइंस की है, हिस्ट्री की है, तो ये बहुत डीप में पढ़ी थी, साइंस भी डीप में पढ़ी थी, लेकिन उनका कुछ ज़्यादा यार उसके बाद कल रख के पेपर दिया है तो उसका फिर बाद में ऐसे ही हुआ भाई अगर बेसिक क्लियर है तो डीप का कुछ ज़्यादा इतनी ज़रूरत नहीं है, अपने बेसिक क्लियर करो और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो, अपने प्रैक्टिस करते जाओ बस। तो ज़्यादा डीप में हम भी जैसे इंटरव्यू मैं भी देखता था, आपके चैनल में भी देखता था और भी देखता था, तो जैसे बच्चे कहते थे कि भाई मेरा साइंस बैकग्राउंड है, मेरा ऐसा बैकग्राउंड है, तो मन में ऐसा ही होता था कि यार कहीं इन्हीं का तो नहीं होता भाई, अपने बस की बात तो नहीं है, क्योंकि मेरा भी आर्ट से था बैकग्राउंड था, जो ग्रेजुएशन थी, जो 10वीं के बाद मेरे 12वीं भी आर्ट थी और फिर बीबीए करी है जी। तो ऐसे ही सोचते थे कहीं इन्हीं के लिए तो जॉब नहीं बनी है जी। तो फिर भी वैसे मन में ऐसा था कि भाई करनी है तो इसलिए बस लगे रहे, तो कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अलग है और ये अलग चीज़ है। अगर इसमें बच्चा लगातार मेहनत करता है, अपने बेसिक क्लियर रखता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकता है जी। कई बच्चे सोचते हैं 10वीं में अच्छे नंबर नहीं थे, 12वीं में नहीं थे, कहीं ये साइंस वालों के लिए जैसा कि आपने बताया उनके लिए जॉब हो, ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स नहीं है, क्या ये
चीजें वहाँ पे मैटर करती नहीं नहीं, ऐसी कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती है। नहीं, ऐसे भी बच्चे हैं भाई जिनके 10वीं में 55 है, 55% है, 12th में भी इतने हैं, तो BA में भी 55-60 इतने हैं, वो भी IAS क्वालिफाई भी करते हैं, टॉप भी करते हैं IAS को भी। UPSC जो इतनी बड़ी परीक्षा है जी, उसको भी टॉप करते हैं। तो ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो मैटर नहीं करती हो, क्योंकि उसमें अगर बच्चे का इसमें इंटरेस्ट है, अगर तैयारी करता लगातार करता रहता है, तो बहुत से एग्जाम्पल हमारे सामने भी हैं, हम देखते हैं, अपने आसपास के समाज में भी देखते हैं, गांव में भी देखते हैं। तो ऐसे बच्चे मीडियम बालक हैं या जो मीडियम में लगते हैं, मैं खुद भी यार सभी को पता है भाई, इतना इंटेलिजेंट भी नहीं था, मुझे ही पता है। लेकिन जैसे मीडियम बालक है कोई दिक्कत नहीं है, बस कंटिन्यूटी मेन है। जो कंटिन्यूटी है वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, भाई मैंने करना है तो करना है बस। जी हाँ। ग्रेजुएशन कितने साल में हुई है? ग्रेजुएशन तो 3 साल में हो गई थी सर, दयानंद कॉलेज से की थी मैंने जी हाँ। तो साथ में जो तैयारी भी थी, साथ में तैयारी भी तभी से कर रहा हूँ मैं जी। तो साथ में थोड़ी थोड़ी कंटिन्यू है जब से ही। कितने नंबर बने हरियाणा पुलिस से? मेरे 80 क्वेश्चन ठीक थे, प्लस 5 एक्स्ट्रा है मेरे। जी 5 एक्स्ट्रा जो सरकारी हाँ, नौकरी जो नॉन गवर्नमेंट जॉब के हैं, यानी कि 68 64। हाँ 64 वो 5 69 नंबर है मेरे। अब कुछ ये बोलेंगे कि 5 नंबर लेके लगाए? 5 नंबर देखो, जो सरकार ने नीतियां बनाई हैं कुछ सोच समझ के ही बनाई हैं, ऐसे तो है नहीं कि भाई मेरे मन में आ गया ऐसे बना दूं बना दी। तो बहुत मोस्ट क्वालिफाइड जो होते हैं ऑफिसर होते हैं, वो बैठते हैं, उनकी मीटिंग होती है, तो सोचते हैं, तो कुछ नीतियां कुछ सोच कर बनाई जाती हैं। भाई कुछ लोग हैं जो जिनमें पहले ही नौकरी है तो अब भी वही नौकरी लग रही है या उनको ज़्यादा सुविधा मिल रही है। कुछ ऐसा है जो किसान फैमिली बैकग्राउंड से या मध्यम वर्गीय फैमिली से है या जो गरीब है, BPL है, तो उनको मौका नहीं मिल पाता था क्योंकि उनको सुविधा पहले ही नहीं मिल पाती थी। और थोड़ी सुविधा में अगर ऐसे हो जाता है भी, अगर उनके मन में हो जाएगी भी तुम्हें उससे एक्स्ट्रा 5 मिल रहे हैं तो तू पढ़ के देख ले एक बार भाई, तो ये अपना काम धंधा छोड़ के, तो घर वाले भी कह देते हैं भाई ठीक है। तो कुछ नीतियाँ बनाई हैं तो कुछ सोच समझ के बनाई हैं, और कुछ अपने इससे फायदा ही होता है जी। अब जैसे मैं कहता मेरा 2018 में अगर कांस्टेबल में हो जाता तो जब तो मैं कहता कि 5 नंबर बहुत अच्छे हैं, अगर उसमें हो जाता और मैं अब SI का देता तो फिर मैं ऐसे कहता कि ये तो बहुत गलत है सरकार ने यार, क्योंकि जब मुझे चाहिए नौकरी जब तो ये अच्छे हो जाते हैं, सूत आंधी हो जाती है। हाँ, जब सूत आवे तो ठीक है भाई, अच्छी चीज है सरकार की। और जब थोड़ी उल्ट पड़ जाए है तो फिर नो ना यार गलत है। तो लेकिन जो नीतियां बनाई हैं तो उनका तो देखो कुछ सोच समझ के ही बनाई गई है जी। हाँ। अभी एक फंडा चला हुआ जो 5 नंबर फ्री के हैं, फर्जी के लगे हुए हैं, वो क्या चक्कर है उनमें? जैसे कई बच्चे तो ऐसे थे जो खुद भी गवर्नमेंट जॉब पे लगे हुए हैं, या किसी का भाई लगा हुआ है, किसी के पिताजी लगे हुए हैं, तो उन्होंने भी अपने ऐसे था पहले तो डिटेल रिजल्ट जैसे 2-3 साल में आता था, कभी कभी आता ही नहीं था, क्योंकि जो पिछली सब इंस्पेक्टरी भर्ती थी उसका डिटेल रिजल्ट आज तक भी नहीं आया है। तो जो भोपाल सिंह खत्री माननीय चेयरमैन साहब, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया ये, वे पहले ही डिटेल रिजल्ट डाल दिया भाई, जिसे जिसका हकदार है जो बच्चा सिर्फ वही लगे जी। हाँ, अच्छा, लगने के बाद तो सारे ज्ञान बांटा है। हाँ, इस प्रकार की चर्चाएं हो रही हैं। हाँ। आप क्या देखते हैं कि जैसे पेपर था, हाँ, उसको बताया जा रहा है कि टफ था, हाँ, लेकिन जिसने पढ़ रखा मैं मानता हूँ पेपर कोई टफ नहीं, हाँ, उसके लिए टफ नहीं, लेकिन ज्ञान की ऐसे हो जाती है यार, जैसे कोई पेपर क्वालिफाई करता है तो उसका माइंड का लेवल इतना हो जाता है, वो बहुत कुछ चीजों से वो आगे निकल जाता है और एक्सपीरियंस हो जाता है उसका। अगर वो किसी को एक्सपीरियंस को बताए नहीं तो उसका फायदा भी कुछ नहीं, क्योंकि हमेशा ही कहते हैं जिंदगी में हर व्यक्ति इतना एक्सपीरियंस नहीं कर सकता को सब कुछ का एक्सपीरियंस कर सके। किसी से उसे सुन को लगता है, कुछ चीजें करके देखता है, किसका उसको एग्जाम्पल सेट होता है, तो ये होता है। और अगर हम अगले बंदे को नहीं बताएं कुछ नहीं तो हमारा एक्सपीरियंस का भी कोई फायदा नहीं है, वैसे बेकार जाएगा। वैसे बेकार जाएगा। तो इससे किसी का भला हो जाए। अगर हम 100 बच्चों को बताते हैं भाई ऐसे कर, उनमें से अगर एक भी कामयाब होता है तो हमारी मेहनत सफल, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो आगे और सफल करेगा किसी को जी। क्वालिफिकेशन क्या आपकी? क्वालिफिकेशन मेरी ग्रेजुएशन ही है बस। तो MA चली हुई है मेरी शुभ भारती यूनिवर्सिटी से, मेरठ से, तो MA चली हुई है। तो अभी 2nd ईयर में जो री आ गई थी मेरी तो उसमें हाँ तो चल ही रही है बस जी। तो उसका अब जैसे पढ़ाई में थोड़ा ध्यान हो गया था तो पेपर इसलिए वहाँ पे ध्यान नहीं दे पाया ज़्यादा जी। हाँ। अभी क्या टारगेट है? अभी तो बस देखो यही है, तो देखेंगे अगर इम्प्रूवमेंट करेंगे कुछ। अभी सर जैसे सोचा तो यही था, 2 दिसंबर 2018 को सोचा था, जब पिछली बार SI का पेपर था उसी में सोचा था कि भैया लगना तो SI है, तो वो पूरी होगी है, बाकी आगे देखेंगे क्या बनता है। अच्छा, किसी कोचिंग सेंटर वाले का फोन नहीं आया कि हमें आपका फोटो लगाना है, फोटो दे दो? नहीं, फोन तो ऐसे कभी आ जाते हैं, कई किसी प्रकार से हम जुड़े हुए होते हैं, वैसे फर्जी फोन तो किसी का देखो आता नहीं है। किसी में हम टेस्ट सीरीज लगा के आए हैं, किसी में जैसे लाइब्रेरी में, किसी की लाइब्रेरी में रुके हैं या कहीं पे जा गए तो कुछ जुड़े हुए होते हैं। जैसे बिल्कुल सरासर झूठा तो कोई भी नहीं लगाता है, लेकिन ये गलत बात है कि भाई किसी के पास अगर हम लाइब्रेरी में भी जाते हैं या 15 दिन भी वैसे
चले जाते हैं तो फिर सिलेक्शन के बाद वो फोटो लगा देता है कि भाई हमने वो सिलेक्शन दिया ये तो ये गलत बात होती है, क्योंकि 1 महीने में कोई भी सिलेक्शन नहीं दे सकता कोई भी सेंटर है जो। कई यूट्यूब चैनल से भी फोन आ रहे हैं ना बच्चों के पास कि एसआई साहब आपका फोटो दो, आप हमारे चैनल से पढ़ के लगे हैं। मेरे को बताया था पिछले इंटरव्यू के दौरान। तो आप हमें ये बताएं, आप पूरा श्रेय किसको देते हैं? भाई पूरा श्रेय तो देखो फैमिली को है, क्योंकि मेरे माता पिता हैं, उन्होंने बिल्कुल 4-5 साल हो गए थे जैसे पूरा टाइम दिया है, कभी भी मुझे किसी भी काम के लिए नहीं कहा भाई ये काम कर दे ये काम कर दे, बस ये था पढ़ाई चल रही है। अगर वो कहते थे बेटा ये काम है तो मैं कहता नहीं मैं मेरे पे को नहीं बनाई हूँ, तो कहते कोई दिक्कत नहीं माँ मैं आप पे कर रहे हैं तो तेरी पढ़ाई है। अगर मेरी पढ़ाई किसी पेपर में देखो, पहले पेपर में किसी को सक्सेस नहीं मिलती है, किसी पेपर में बिल्कुल फाइनल में जाके भी रहे हुए हैं, किसी में पहली लिस्ट में भी नाम नहीं आया, तो फिर भी कहते थे नहीं कोई बात नहीं बेटा आगे हो जाएगा, कोई नहीं हौसला रख, पढ़ाई रख, मेहनत है, कभी न कभी काम आएगी। तो सबसे ज़्यादा श्रेय तो मेरे माता पिता को है। और मेरे पिताजी हैं जो रामवीर सिंह नैन जी हैं सच्चा खेड़ा से, उन्होंने बहुत मेहनत की है और उनका मैं कर्ज कभी भी नहीं चुका सकता। और माँ बाप का जितना हो सके हमें, और बच्चे भी जो देख रहे हैं उनको भी मान सम्मान जरूर करना चाहिए। मैं मेरे पिताजी का बार बार प्रणाम करता हूँ। जी, आपके फादर साहब क्या करते हैं? फादर साहब तो ऐसे मध्य वर्गीय परिवार से हैं, किसानी हैं जी। हाँ जी, किसानी खेती करते हैं जी। हाँ, कुछ बच्चे हैं जो 40 नंबर के आसपास घूम रहे हैं। हाँ, यानी कि वो लिस्ट से पास में ही है। हाँ। उनका नंबर आ सकता है, उनको कहीं ना कहीं छोटी बड़ी कमी रह जाती है। हाँ। तो क्या कमी रहती है आपके हिसाब से? कमी तो देखो जैसे कुछ भी अपने कोई ऐसा सब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे हरियाणा में ऐसे सोचते हैं भाई मुझको इंग्लिश नहीं आती या मैथ नहीं आता, तो उसको बिल्कुल छोड़ देते हैं। भाई चलो 5 क्वेश्चन आने हैं, 3 का तुक्का लग जाएगा बस अपना, और क्या करना है, 3 ठीक हो गए बतेरे इतने। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि जितना आप कर सकते हैं जो अपने बस की बात है वो करनी चाहिए। जो अपनी चीज स्ट्रॉन्ग है उसके तो और स्ट्रॉन्ग करो, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग। उसमें तो ऐसा है भाई कुछ भी नहीं बाहर जाना चाहिए। और जिसको अपना ये है भाई ये मुश्किल सब्जेक्ट है या अपने को या आप नहीं कर सकते, उसको भी इतना तो जरूर करना चाहिए कि भाई कुछ ना कुछ बेसिक आए उसका या कुछ तो अपने कर सका, लेकिन बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। वो बस वही कमी रहती है। अगर वो कमी देखनी तो अपने को प्रैक्टिस सेट है जो वो इसीलिए लगाने चाहिए, क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है और अपनी कमियों का पता चलता है। जी हाँ। सब बच्चे अभी +2 करके आए, उनको कैसे शेड्यूल बनाना चाहिए कि हरियाणा में नौकरी मिल सके? उसको शेड्यूल तो जैसे ग्रेजुएशन चल रही है तो आजकल तो जैसे ऑनलाइन क्लासेस भी हैं। अगर ऐसे पहले तो ऐसे होता था कि भाई दिल्ली जाओ, वहाँ पे जाना पड़ता रहना पड़ता था, लेकिन आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। किसी का मॉर्निंग बैच मॉर्निंग में भी हो जाता है, इवनिंग में भी होता है। जैसे ग्रेजुएशन कर रहे हैं साथ में ग्रेजुएशन है, सुबह कॉलेज लगाया अपने, ठीक है, या ओपन से भी कर सकते हैं भाई, ओपन से भर दिया, प्राइवेट कर दिया, वो भी कर सकते हैं। या अपने लाइब्रेरी ले, ऑनलाइन क्लास ले, बढ़िया अपने नोट्स बनाओ, नोट्स को रिवाइज करो, कुछ बुक हैं जो प्रेफरेंस के लिए बुक भी रखो, साथ में वो भी पढ़ें। और जैसे सीनियर भी हैं, सीनियर भी बहुत योगदान देते हैं। देखे किसी से भी आप पूछते हैं, कोई भी उस फील्ड में अपने से आगे है तो उसे पूछना चाहिए, क्योंकि उसका भी कुछ एक्सपीरियंस होता है, वो भी इस फील्ड में है तो उसे पूछना चाहिए, वो भी गाइड करें। तो जैसे या तो किसी सलाह लो मत, अगर अच्छी सलाह ले ली है तो उस पर अमल भी करना जरूरी है। ऐसे नहीं भाई सलाह ले ली तो उस पर अमल नहीं करे तो अपने आप पास हो जाए, ऐसा नहीं है। एक्सपीरियंस है, सामने वाला भी बोला मजे ले, हाँ मजे ले है। हाँ आज कितना ही समझा लो किसी को, आजकल समाज इतना ही है, समझा लो, आओ वहाँ से करेंगे ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई साहब, बाद में कहेंगे हमारा बकाई यूँ आएगी सूत है। हाँ, तो मिलते हैं आपसे जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इसी प्रकार की सक्सेस स्टोरीज पाने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।